नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। छात्रा बनी बस चालक, रिकॉर्ड हुई कृष्ण विवर की आवाज। प्रयागराज में हुई गहरेबाजी। चीन में विद्युत वाहन क्रांति। दुबई का पहला हिंदू मंदिर। वाहनों के लिए उसका प्यार इस कानून की छात्रा को हर रविवार निजी बस चालक बना देता है। आइए मिलते हैं केरल की एन मैरी अंसालेन से। हर रविवार को 21 वर्षीय एन मैरी अंसालेन अपनी कानून की किताबों को छोड़कर एक निजी बस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर हेवी ड्यूटी पर चली जाती है। किसी अन्य पेशेवर ड्राइवर की तरह वह कोच्चि शहर से ड्राइव कर लेती है। ऐसा करने के पीछे कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि बड़े वाहनों को चलाने के उनके जुनून ने एन मैरी को कक्कड़ाड़ा पेरम्बलुर मार्ग पर एक निजी बस का हॉलिडे ड्राइवर बना दिया है। ठेकेदार पीजी अंसालेन और पलक्कड़ की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्मिता जॉर्ज की बेटी एन मैरी एर्नाकुलम लॉ कॉलेज में कानून की चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। एन मैरी को हमेशा से गाड़ियों का शौक रहा है। 18 साल की उम्र में उसने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का लाइसेंस ले लिया। अपने 21वें जन्मदिन पर उसने भारी ड्राइविंग सीखने के लिए कक्षाओं में प्रवेश लिया और पिछले फरवरी में लाइसेंस हासिल कर लिया, जिसके बाद हर रविवार को वो प्राइवेट बस ड्राइवर बन जाती है। वह अपनी इस सेवा के बदले में कोई तनख्वाह या पैसा नहीं लेती। नासा ने अपनी एक प्रयोगशाला की मदद से एक कृष्ण विवर की आवाजें ध्वनि मुद्रित की हैं। आइए सुनते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्लैक होल या कृष्ण विवर से एकत्र किए गए डेटा की मदद से बनाई गई ध्वनियां जारी की है। इस ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया को सोनिफिकेशन कहते हैं। नासा का कहना है कि उसने अपने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा रिकॉर्ड किए गए खगोलीय डेटा का इस्तेमाल किया। विशेष उपकरण तब इस डेटा को श्राव्य ध्वनि में परावर्तित करते हैं। नासा के अनुसार परिक्रमा करने वाली चंद्रा वेधशाला दुनिया की सबसे शक्तिशाली एक्सरे दूरबीन है। प्रयागराज में किया गया पारंपरिक घोड़ागाड़ी दौड़ गहरेबाजी का आयोजन। सावन के हर सोमवार को होती है यह दौड़। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है और सावन के सोमवार का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को प्रयागराज में होने वाली गहरेबाजी का भी अपना एक खास आकर्षण है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गहरेबाजी शीशम की सजी धजी बग्गी के साथ एक खास अंदाज में कदम दर कदम चलते हुए घोड़ों की एक दौड़ है। घोड़ों की टाप और ताल पर थिरकती चाल देखी जाती है। गहरेबाजी में दौड़ के लिए घोड़ों को साल भर प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित घोड़े सरपट भागने के बजाय एक एक कदम बढ़ाकर दौड़ते हैं। प्रयाग गहरेबाजी संघ के संयोजक विष्णु महाराज ने बताया कि प्रयागराज में गहरेबाजी की शुरुआत कई 100 साल पहले हुई थी। घोड़े की चाल में सिंधी, मादरी, डुलकी और चौटाला चाल शामिल हैं। गहरेबाजी कोई रेस नहीं है, बल्कि इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। विद्युत वाहनों के क्षेत्र में चीन में तेजी देखी जा रही है। शीर्ष विद्युत वाहन निर्माता अपनी निर्मित क्षमता बढ़ा रहे हैं। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता NIO हंगेरी में अपना पहला विदेशी संयंत्र बना रहा है। नया 10,000 वर्ग मीटर में फैला यह संयंत्र
बुडापेस्ट से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में बियाटोरबागी में स्थित है। एनआईओ के पूरे यूरोपीय नेटवर्क की आपूर्ति इसके नए हंगेरी में बसे प्लांट के बैटरी स्वैप स्टेशन से की जाएगी, जिसके सितंबर में चालू होने की उम्मीद है। ये बैटरी स्वैप स्टेशन एक डिस्चार्ज की गई बैटरी को रिचार्ज नहीं करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी से बदल देते हैं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए आवश्यक समय को कम किया जाता है। भविष्य में इस संयंत्र को एक सेवा और संशोधन तथा विकास केंद्र में विस्तारित किया जाएगा, जो बिक्री के बाद सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बैटरी स्वैप स्टेशन से संबंधित तकनीकी अनुसंधान और विकास प्रदान करेगा। भगवान शिव और गणेश जी की मूर्तियां प्रदर्शित करने वाला एक हिंदू मंदिर दुबई में होगा। अक्टूबर में खुलेंगे इसके दरवाजे। दुबई का सबसे नया हिंदू मंदिर, जिसका 4 अक्टूबर को अनावरण किया जाएगा, इसमें 16 देवता, एक ज्ञान कक्ष, आउटरीच पहल के लिए एक सामुदायिक केंद्र और सभी धर्मों के लोगों के लिए एक सुखद वातावरण होगा। यह मंदिर भव्य उद्घाटन के लिए तैयार है। दुबई में बन रहा यह विशाल हिंदू मंदिर अब निर्माण के अंतिम चरण में है। उद्घाटन के बाद अगले दिन से यह मंदिर दशहरा उत्सव के साथ जनता के लिए खुला रहेगा। जेबिल अली में अमीरात का कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस इस आधुनिक हिंदू मंदिर का घर है। एक सिख गुरुद्वारा, एक हिंदू मंदिर और कई ईसाई चर्च सभी इस क्षेत्र में पूजा स्थलों के रूप में मौजूद हैं। इस मंदिर में लोगों के लिए हवन और शादियों जैसी निजी कार्यक्रमों के लिए भी मेजबानी करने के लिए जगह होगी। बस 3 दिन बाकी है और हम मनाएंगे भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तिरंगा किस शहर में स्थापित किया गया है? हम आपको बताते हैं जाते जाते। इस साल भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस शुभ अवसर पर देखते हैं देश के सबसे बड़े तिरंगे को। इसका उद्घाटन 2018 में कर्नाटक के बेलगावी में किया गया था। कर्नाटक में फहराता हुआ यह ध्वज 361 फीट ऊंचा है, जबकि पंजाब का अटारी बॉर्डर, जिसे वाघा बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, वहां का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 360 फीट लंबा है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।